आजाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी का तनाज़ा। हुकूमत कश्मीरी अवाम के जायज मुतालबात तस्लीम करने के लिए पुरआज़्म। आला सतह हुकूमती वफ्द और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात। तारिक फजल चौधरी ने एक्स पर लिखा, मुज़ाकरात मुज़फ्फराबाद में हो रहे हैं। हुकूमती कमेटी में अमीर मकाम राना सनाउल्लाह, कमर जमान कायरा, सरदार यूसुफ और दीगर शामिल। आजाद कश्मीर हुकूमत के नुमाइंदे भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। नाखुशगवार वाक़यात की शफाफ तहकीकात का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म का वतन वापसी पर मुज़ाकरात के अमल की निगरानी का ऐलान। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कहा, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है। मुज़ाहिरीन अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुज़ाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहिरा करें। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म की मुतासरा खानदानों को फौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम मुहिब वतन हैं, उनके जो जज्बात हैं हम उनकी कदर करते हैं और उनको ये यकीन दिलाते हैं कि कोई ऐसा कदम कि जो हुकूमत के बस में है जिससे कि उनकी मुश्किलात को दूर किया जा सके, उसमें कोई कमी नहीं होगी। हम सब लोग बहुत दुखी हैं, हम सब को बहुत तशवीश है और हमारी हत्तल मकदूर कोशिश होगी कि कश्मीर के अवाम को उनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो फ़ौरन पूरे किए जाएं और इस सूरत हाल से जितनी जल्दी निकाला जा सके निकले। आज़ाद कश्मीर के अवाम के जज्बात की कदर करते हैं। आज़ाद कश्मीर में मसाइल के हल के लिए कायम हुकूमती कमेटी के अरकान की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा, जायज़ मुतालबात को फौरी तस्लीम करेंगे। राजा परवेज अशरफ बोले, मसले का जल्द हल निकालना ज़रूरी है। आज़ाद कश्मीर के अवाम भी हमारे अपने हैं, ऐसी सूरत हाल से मजीद नुकसान का खदशा है। सरदार यूसुफ बोले, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जायज़ मुतालबात को माना जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक मसाइल के हल के लिए पुरुमीद। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का कश्मीरियों के जायज़ मुतालबात हल करने की ख्वाहिश का इजहार। राना सनाउल्लाह ने कहा, तशद्दुद से मामलात उलझते हैं, मिल बैठकर गलत फहमियों को सुलझा लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पिम्स हस्पताल आमद। आज़ाद कश्मीर में जख्मी होने वाले इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर पुलिस के एहलकारों की अयादत की। मोहसिन नकवी फर्दन हर जख्मी एहलकार के पास गए और खैरियत दरियाफ्त की। हस्पताल इंतजामिया को जख्मी पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने जख्मी पुलिस एहलकारों के जज्बे और बहादुरी को सराहा। आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। इस्लामाबाद पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब पर धावा बोल दिया। कैफेटेरिया में तोड़फोड़, सहाफ़ियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस प्रेस क्लब मुलाजिम को भी गिरफ्तार करके ले गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाक़े का नोटिस। IG इस्लामाबाद पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। तशद्दुद के वाक़े की तहकीकात का हुक्म। कहा, सहाफ़ी बरादरी पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वाक़े में मुलव्विस एहलकारों का तयन करके इंज़बाती कार्रवाई अमल में लाई जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस क्लब में पुलिस के दाखिले को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की नेशनल प्रेस क्लब आमद। अफसोसनाक वाक़े पर सहाफ़ियों से माज़रत कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पुलिस के तशद्दुद के वाक़े पर गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। वज़ारत दाखिला, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भेजा है। पुलिस उन मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने फ्लैश कब आई थी जिन्होंने SP और SHO से बदतमीजी की। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, प्रेस क्लब के अंदर फोटोग्राफर्स पर तशद्दुद और कैमरे तोड़े गए। प्रेस क्लब के 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस का धावा और सहाफ़ियों पर तशद्दुद। CPNE, PFUJ और MN ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया।
واقعے میں ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کی جائے، حکومت سے مطالبہ۔ صحافتی تنظیموں نے واقعے کو صحافیوں کے خلاف تواتر سے جاری کارروائیوں کا تسلسل قرار دیا۔ کہا صحافیوں کی کردار کشی کرنا فوری بند کی جائے، صحافیوں کو دباؤ میں لانا اور اظہار رائے کو سلب نہ کیا جائے۔ میڈیا نے جنگ کے دوران انتہائی ذمہ داری سے ملکی اور قومی مفاد کو مد نظر رکھا۔ میڈیا نے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی۔ رپورٹرز اور فری لانسرز کو دہشت گردوں سے تشبیہ دینا آزاد صحافت کے نظریے کی خلاف ورزی ہے۔ آئین پاکستان ہر شہری کو معلومات تک بلا رکاوٹ رسائی کا حق دیتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی آزاد کشمیر کے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل۔ ایکس پر پیغام میں کہا کشمیری عوام اپنے خون سے آزادی کی تاریخ لکھ رہے ہیں۔ کشمیریوں نے گولیاں کھائی، پھانسیاں قبول کی، پاکستان سے محبت کی قیمت دی۔ کشمیر کی جنگوں میں پنجابی، پختون، بلوچ، سندھی شہید ہوئے۔ پاکستان نے کشمیر کے لیے اپنا وجود داؤ پر لگایا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے 90% مطالبات پہلے ہی تسلیم کر چکے، اب بال عوامی ایکشن کمیٹی کی کورٹ میں ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی گفتگو، کہا ہنگامہ آرائی میں جو نقصان ہوا وہ ناقابل تلافی اور افسوسناک ہے۔ حکومت نے پہلے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اب بھی کرے گی۔ پنجاب کے عوام کے لیے بات کرنے پر معافی نہیں مانگوں گی، عوام کی عزت نفس پر کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا، کوئی پنجاب کے عوام کی تذلیل کرے گا تو جواب دوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب سے خطاب، کہا نوجوان فیک اور جھوٹے پروپیگنڈے کے نزدیک نہ جائیں، کبھی کسی کا ایندھن نہ بننا۔ 9 مئی کو حملہ کرنے والے نوجوان آج جیلوں میں ہیں، جلاؤ گھیراؤ کی ترغیب دینے والا آپ کا دشمن ہے۔ سیلاب آنے پر لیکچر دیے جا رہے تھے، دنیا سے مدد کی اپیل کیوں نہیں کی؟ کچھ کرنا چاہتی ہوں تو کہہ دیا جاتا ہے IMF نہیں مانے گا۔ پنجاب میں امتحانی سینٹرز نہیں بکتے، جو محنت کرتا ہے وہی پوزیشن لیتا ہے۔ پنجاب میں سفارش کا کلچر ختم کر دیا۔ سفارتی محاذ پر ایک اور بڑی کامیابی، SCO اجلاس پاکستان میں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے تیاریاں شروع کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کی زیر صدارت سربراہی اجلاس کی تیاریوں سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا۔ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی کے 2026-27 اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا حالیہ سربراہی اجلاس تیانجن میں ہوا تھا۔ اسرائیلی فوج کا گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر قبضہ، درجنوں سماجی کارکنان گرفتار۔ اسرائیلی فوج نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں شامل 39 کشتیوں پر قبضہ کر لیا، عملے کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ کئی کشتیوں کو براہ راست نشریات بند، رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ اسرائیلی بحریہ کا کئی کشتیوں پر موجود کارکنوں کے خلاف واٹر کینن کا استعمال۔ قافلے میں 40 سے زائد کشتیاں اور 500 کے قریب افراد شامل ہیں۔ اطالوی سیاستدان، سابق سینیٹر مشتاق احمد اور عالمی شہرت یافتہ سماجی رہنما گریٹا تھنبرگ بھی شامل۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے مطابق فلوٹیلا میں موجود تمام کشتیوں کو اسرائیلی فوج نے قبضے میں لے لیا ہے اور فلوٹیلا میں موجود تمام افراد کو اسرائیل منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں سے انہیں یورپ ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ صرف ایک کشتی کافی فاصلے پر موجود ہے، اگر قریب آئی تو روک لیا جائے گا۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسرائیلی جارحیت کو قابل مذمت قرار دیا۔ ایکس پر پیغام میں کہا سمود غزہ فلوٹیلا میں پاکستانی شہریوں کی شرکت کو سراہتا ہوں۔ مشتاق احمد سمیت دیگر پاکستانیوں نے عظیم امدادی مشن میں حصہ لیا۔ یہ اقدام پاکستانی عوام کی امن پسند امنگوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ پاکستانی شہریوں کی سلامتی اور جلد وطن واپسی کے لیے دعا گو اور کوشاں ہے۔ حکومت پاکستان انسانی جانوں کے احترام اور بلا تعطل امداد کی حمایت کرتی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی اسرائیل کی جانب سے گلوبل سموتھ فلوٹیلا روکنے کی مذمت۔
पाकिस्तान का फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा, कहा फ्लोटेला पर सवार तमाम कारकुनों और रजाकारों को रिहा किया जाए। वजीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम, कहा सुमुद फ्लोटेला पर सवार तमाम अफराद की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआ गो है। इमदादी सामान फलस्तीन के लोगों तक हर सूरत पहुंचना चाहिए। तुर्की, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, इटली समेत कई मुमालिक में एहतजाज। जमात इस्लामी का फ्लोटेला पर इसराइली हमले के खिलाफ मुल्की एहतजाज का ऐलान। 4 अक्टूबर को लाहौर में मार्च, 5 अक्टूबर को कराची में एहतजाज होगा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा 7 अक्टूबर को मुल्की एहतजाज में इसराइली दहशतगर्दी बेनकाब की जाएगी। इसराइल ने मशरिक वस्ता का अमन तबाह कर दिया। अमरीका इसराइल को नस्लकुशी की खुली इजाज़त दे रहा है। जमात इस्लामी का स्मूथ गजा फ्लोटेला पर इसराइली हमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। अमीर जमात इस्लामी कराची की क़यादत में MA जिन्ना रोड पर एहतजाज। मुजाहिरीन की जानिब से रैली भी निकाली गई। JUI का भी कल एहतजाज और मुजाहिरों का ऐलान। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा कल तमाम ज़िला हेडक्वार्टर्स में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे किए जाएँ। फ़लस्तीनियों के खिलाफ कोई भी ज़ालिमाना इक़दाम काबिल कबूल नहीं। ट्रंप का अमन मुआहिदा, हमास का हथियार डालने से इनकार। हमास को अमन मुआहिदे की गैर मुसल्लह होने की शिक पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। हमास रहनुमाओं की गजा से बेदखली की शिक पर भी एतराज़। गजा जंगबंदी के अमरीकी मंसूबे के चंद नकात में तरमीम का मुतालबा कर दिया। हमास रहनुमाओं की कतर, तुर्की और मिस्र के सारसकारों से दोहा में अहम मुलाकात। हमास का कहना है बैरून मुल्क रहनुमाओं पर हमलों से बचाव की जमानत दी जाए। हमास को जवाब देने के लिए 2 से 3 दिन दरकार है। इसराइली इनखला पर बैनुल अक़वामी जमानतें दी जाएं। मंसूबे पर अमल दरामद आलमी निगरानी में होना चाहिए। हमास का कत्ल गारत की कार्रवाइयों पर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा। मखसूस सीटों का केस, सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तों की मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटें देने का फैसला कलअदम करती है। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 8 जजेस ने अक्सरियत की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटें देने का फैसला दिया था। अक्सरियती फैसला रिकॉर्ड और आइन के बरखिलाफ दिया गया। वो रिलीफ दिया गया जो आइन से बाहर था। अक्सरियती फैसले ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बजाय तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे दिया। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दोनों अपीलें मुतफ़िका तौर पर खारिज कर दी थी। तहरीक इंसाफ ने किसी अदालती फोरम पर मखसूस सीटों का तकाजा नहीं किया। तहरीक इंसाफ इस केस में फरीक थी ही नहीं। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम काउंसिल में दरख्वास्त सिर्फ अदालती मुआवनत के लिए थी। इन वजूहात की बिना पर तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं दिया जा सकता।